Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th English medium, supplementary unit number 5, part 3. That is what we are going to look about. जब थर्ड टाइम स्पैरो उस प्ले राइट की मदद करने के बाद हैप्पी प्रिंस को गुड बाय कहने के लिए जाती है, तब हैप्पी प्रिंस उसको एक और रात रुकने को बोलता है। हैप्पी प्रिंस ने उस स्वेलो को बताया कि देखो वहां पे एक छोटी सी लड़की है जिसके सर पर ठीक से कुछ ढकने को नहीं है, ठंड की मौसम आने को है, पैर में कुछ पहना नहीं है और वो मैच बॉक्स सेल करके कुछ पैसे कमा के अपने घर पे अपने पिताजी को देना चाहती है। लेकिन वो सारे के सारे जो मैचेस है वो सारे की सारी कहाँ पे नीचे गिर गई है, गीली हो गई है और बर्बाद हो चुकी है। अगर वो लड़की उस मैचिस बॉक्स के बदले में अगर कुछ पैसे घर पे नहीं देगी तो उसके पिताजी उसको मारेंगे। अब हैप्पी प्रिंस उसको बोल रहा है कि भाई तुम मेरी एक और सफायर जो आंख है उसको प्लग करो, बाहर निकालो और उसको जाके दे के आओ। तो वहां पे उसके पिताजी उसको नहीं मारेंगे। इतना हमने देखा था। वहां से आगे हम बढ़ते हैं। I will stay with you one night longer, said the swallow. Swallow ने कहा कि मैं आपके साथ एक और रात रहूंगी, but I cannot pluck out your eyes. मैं तुम्हारी आंख को नहीं बाहर निकाल सकती। You would be quite blind then. उसके बाद आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, दिख नहीं पाएगा आपको। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांड यू, मैं जैसे आप कमांड कर रहा हूं ठीक वैसा ही आप करो। सो स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई, स्वेलो ने दूसरी प्रिंस की आंख को निकाला एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और वहां से नीचे की ओर उड़ चली। ही स्वूप्ड फास्ट द मैच गर्ल, उस मैच गर्ल के पास जल्दी से उड़कर जाती है एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ में जो पाम होती है, हथेली होती है, उस पे वो सफायर को सरका देती है, जो स्वेलो है, चिड़िया है वो। विथ अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल जोर से चिल्लाई। शी रैन होम लाफिंग, वो हंसती हंसती अपने घर की ओर गई। Then the swallow came back to the prince. चिड़िया उस राजा के मतलब उस कुंवर, राजकुंवर के पास वापिस आती है। You are blind now, he said, so I will stay with you always. उस चिड़िया ने कहा कि तुम अब बिल्कुल अंधे हो चुके हो, आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी दोनों आंखें निकल चुकी है, तो अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उस चिड़िया ने उस प्रिंस को ऐसा बोला। No little swallow, said the poor prince. बेचारे प्रिंस ने कहा, नहीं नहीं चिंता मत करो, you must go to Egypt away. आपको इजिप्ट को जाना था, आप जा सकती हो। No, I will stay with you always, said the swallow. swallow ने कहा, नहीं नहीं मैं आपके साथ ही हमेशा रहूंगी। And he slept at the prince feet, और वो उस प्रिंस के फीट के अंदर सो गई थोड़ी देर के लिए। All the next day he sat on the prince's shoulder. दूसरे दिन सुबह में वो प्रिंस के shoulders, कंधों पर बैठी and told him the stories of what he had seen in the strange land. उसके पूरे विस्तार में, उसके किंगडम में, उस कुंवर मतलब उस प्रिंस के किंगडम में जो भी बातें, जो भी घटनाएं हो रही है, वो चिड़िया अपनी आंखों से देखकर वो प्रिंस को बता रही है। Dear little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा कि अरे ओ swallow, अरे ओ चिड़िया, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of the man and woman. तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा तो सफरिंग्स ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब दुख दर्द जो स्त्रियां और पुरुष कर रहे हैं उसके बारे में है। There is no mysteries of so great as miseries. दुख से बड़ी मिस्ट्री और कोई मतलब रहस्य कोई बड़ा नहीं है।
Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. तुम मेरी सिटी में पूरे की पूरी जगह पे घूमो और देखो वहां पे क्या हो रहा है और मुझे बताओ. So the swallow flew over the great city. Swallow आगे सिटी के अंदर सभी जगह घूमती है, उड़ती है, and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. पैसे वाले लोग अपने घरों के अंदर आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और जबकि बेगर्स जो भिखारी लोग हैं, मतलब जो बेगर्स है, जो मांग के खाते हैं, वो लोग उनके दरवाजों के सामने खड़े हैं. He flew into the dark lands and saw the white faces of starving children. उसने एक ऐसी जगह पे चक्कर लगाया जहां पे कुछ बच्चे भूख से चेहरे उनके बिल्कुल मुरझा से गए थे. Listlessly at the black street, जिसको हम ऐसी गलियां बोलते हैं, काली गलियां बोलते हैं, जहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे लोगों को रोटी खाने को नहीं है, ऐसे लोग, ऐसी जगह पे वो चिड़िया घूमती है. अंडर द आर्च वे, एक ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे की ओर, देयर वर टू लिटिल बॉयज लेइंग ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म. वो दोनों बच्चे एक दूसरे को अपने आर्म में, मतलब आगोश में लेकर एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे. हाउ हंग्री वी आर, वो दोनों बात कर रहे थे कि हम कितने भूखे हैं. सेड दे, उन्होंने कहा. यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा कि आपको यहाँ पे चिल्लाना नहीं चाहिए. एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो सारे के सारे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, मतलब उसके आवाज के अंदर, राइट, दब सी जाती है उन बच्चों की भूख से चिल्लाने की आवाज. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट हैड सीन. उस चिड़िया ने ये सारी चीजें देखी और प्रिंस के पास वापस गई और कहा, आई एम कवर्ड विथ अ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी पे गोल्ड का एक लेयर बना है. यू मस्ट टेक इट ऑफ, आप उसको निकालो. लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता निकालो. एंड गिव इट टू द पुअर, और हर गरीब के अंदर बांटो. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. वो लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर उनके पास थोड़ा सा सोना होता तो वो और खुशी से लाइफ जी सकते हैं. उन गरीबों में जिनके दिमाग में ऐसा एडमिरेशन चल रहा है कि अगर उनके पास थोड़ा सा भी पैसा या गोल्ड होता तो वो बेच के उसको अच्छे से अपनी जिंदगी जीते. उनको जाके आप मेरा ये गोल्ड लेयर है वो लेके आओ, ऐसा प्रिंस ने स्वैलो को बताया. लिफ्ट आफ्टर लिफ्ट, हर पत्ते दर पत्ती ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, एक के बाद एक वो गोल्ड की जो पत्तियां लगी थी वो निकालती गई. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे. अब हैप्पी प्रिंस बिल्कुल, जो पहला बहुत सुंदर दिख रहा था, अब वो डल, मतलब बदसूरत दिखने लगा है, एक से पत्थर की मूर्त बनकर रह गया है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द हैप्पी प्रिंस और ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर. वो चिड़िया हर एक के बाद एक सोने की पत्ती हर गरीब में बांटती आई. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रॉइजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. उन गरीब बच्चों के मुंह पे एक रेडनेस आ जाती है, खुशी की लहर आ जाती है, और वो पूरी की पूरी गलियों के अंदर, गली के अंदर खुशी से खेलते हैं. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, उन्होंने चिल्लाया कि अब हमें खाने को कुछ मिला है, हमारे पास अब रोटी है. देन स्नो केम, इतने में बर्फ आ गिरी. एंड आफ्टर स्नो केम द फ्रॉस्ट, और तूफान भी आया. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सारी की सारी गलियां जैसे चांदी की बनी हो, बर्फ से ढककर इस तरह की सैनी हो चुकी थी. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई अपने आप को गर्मी देने के लिए अपने अपने फर्श के अंदर, मतलब ऐसे गर्म जो कपड़े होते उसके अंदर चले गए. एंड द लिटिल बॉय वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस. स्कारलेट कैप ऐसी पहनते हैं ना पूरी, अगर आप देखो आइस स्केटिंग देखो तो वहां पे पहनी होती है, ऐसी कैप्स पहनती है और स्केट करते हैं.
स्लीप करते हैं आइस के अंदर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, उस छोटी सी चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहती थी। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उस प्रिंस को बहुत चाहने लगी थी। ही पिक्ड अप द क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, वो एक बेकर के पास से कुछ निवाले लेके आती थी जब बेकर उस पे ना देखता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो हमेशा अपने विंग्स को यूं 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 फ्लैप करते करते अपने आप को गर्म रखती थी। खाना तो वो क्रम्ब, क्रम्ब मतलब छोटे सा दाना जिसको बोलते हो ना, अन्न का छोटा सा दाना, उसको हम क्रम्ब्स बोलते हैं। वो बेकर से लाती थी तो खाना हो जाता था, लेकिन अपने आप को गर्म करने के लिए वो चिड़िया क्या करती थी, वो अपने पंखों को कंटिन्यूअसली फ्लैटर कर सकती थी, और वही उसने किया। I hope, my dear student, this will help you to understand the unit better. अब आगे क्या होता है कि अपने आप को, अपने विंग्स को फ्लैपिंग करते करते वो चिड़िया अपने आप को गर्म करती है, बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई। अब चिड़िया को मालूम पड़ गया कि अब वो मरने वाली है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब चिड़िया के पास प्रिंस के कंधों तक पहुंचने की ही ताकत बची थी, सिर्फ प्रिंस के कंधों तक जाने की ही ताकत बची थी। गुड बाय डियर फ्रेंड, प्रिंस, उस चिड़िया उस कंधों के पास जाकर बैठती है और गुड बाय विश करती है। ही मरमर्ड, मरमर्ड मतलब धीरे से बोलती है। विल यू लेट मी किस योर हैंड, उस चिड़िया ने प्रपोजल किया प्रिंस को कि क्या आप मुझे आपके जो हाथ है उसको एक बार किस करने दोगे। I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा कि अब मैं खुश हूं कि आपने आखिर में निर्णय लिया कि आप इजिप्ट जाओगे। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तुमने यहाँ बहुत समय बिताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हाथों को नहीं, मेरे होठों को चूमो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। आपने मेरी बहुत मदद की है। प्रिंस ने ये चीज उस चिड़िया को बताई। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. swallow ने उस प्रिंस को कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूं। I am going to the house of death. अब मैं करीबन करीबन मृत्यु की द्वार चली गई हूं। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और अंतरिम स्लीप जो लास्ट नींद होती है वही श्रेष्ठ जिसको हम डेथ मानते हैं। इज नॉट, क्या वो नहीं है? उस चिड़िया ने कंफर्म करने के लिए उस हैप्पी प्रिंस को ये चीज बताई। आगे क्या हो रहा है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, उस चिड़िया ने हैप्पी प्रिंस के होठों पे उसको अच्छी सी किस दी। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, वो तुरंत ही उस प्रिंस के कदमों में मृत्यु हो गई, मतलब डेड हो गई। एट दैट मोमेंट a curious scratch sounded inside the statue. उसी टाइम पे उस स्टैचू के अंदर दरारें फटने की आवाज आने लगी। As if something had broken, जैसे कुछ टूट गया हो। The fact is that, हकीकत तो होगी, the leaden heart had snapped right into two. जो लेडन का हार्ट बना था हैप्पी प्रिंस का, वो दो हिस्सों में बट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, एक ऐसा झटका था जो दुखद था, जिसने उस प्रिंस के हृदय के दो टुकड़े कर दिए थे। जिस चिड़िया ने उसकी मदद की थी, अब वो चिड़िया भी नहीं रही। Early in the next morning, the mayor was walking
in the square below in a company with the town councillors. उस दूसरे दिन उस मेयर, जो इंग्लैंड का मेयर है, अपने काउंसलर के पास, काउंसलर को अपने साथ रखकर उस पूरे के पूरे किंगडम में चक्कर लगाता है। जब वो as they passed the column, he looked up at the statue. जब वो उस कॉलम के पास से निकले जहां पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा था, उन्होंने देखा, Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. उसने कहा कि यार ये कैसा हैप्पी प्रिंस का पुतला दिखा है। How shabby indeed, cried the town councillors as well. टाउन के दूसरे काउंसलर्स भी बोले, यार नहीं, वाकई में ये बहुत गंदा दिख रहा है, बदसा दिख रहा है। Who always agreed with the mayor and they had up to look at it. ये काउंसलर्स ऐसे थे जो हमेशा मेयर के साथ जुड़े रहते थे। मेयर जो भी बोलता था उसमें वो हमेशा हाँ में हाँ मिलाया करते थे। ऐसे ये सारे के सारे काउंसलर्स थे। तो इस बार भी उन्होंने मेयर के हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि नहीं यार, हैप्पी प्रिंस वाकई में बहुत भद्दा सा यानी गंदा सा दिखने वाला पुतला बनके रह गया है। The ruby has fallen out of his sword. उसकी तलवारी में से जो रूबीज लगाए गए थे वो अब गिर चुके हैं। His eyes were gone. उसकी आंखें चली गई है। And his golden no longer. उसके शरीर पे जो गोल्डन लेयर थी अब वो भी नहीं रही है। Said the mayor. In fact, he is a little better than a beggar. वास्तव में अब वो एक बेगर से थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट वो बेगर ही लगने लगा। ऑलमोस्ट वो बेगर ही लगने लगा है। A little better than a beggar, said the counselor. काउंसलर ने कहा कि लिटिल बिगर देन अ बेगर, थोड़ा सा ही बेगर से अच्छा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। And here is actually a dead bird at his feet. मेयर ने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड मरा पड़ा है। We must really issue a proclamation that, हमें एक अच्छा सा प्रोक्लेमेशन पास करना चाहिए कि that the birds are not, कौन सा प्रोक्लेमेशन पास किया कि birds are not to be allowed to die here. उन्होंने एक ऐसा कायदा निकाला कि पक्षियों को यहाँ पे मरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। And the town clerk made a note of the suggestion. जो टाउन का क्लर्क था उसने ये मेयर के सजेशन की एक नोट बना ली ताकि वो पब्लिश कर सके, राइट? So they pulled down the statue. उन्होंने स्टैचू को पुल डाउन, मतलब नीचे गिरा के हैप्पी प्रिंस के। As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसरों ने बताया कि ना ही अब ये सुंदर दिखता है, ना ही इसकी अब कोई जरूरत रही है, आप इसको गिरा दो। Then they melted the statue in a furnace. पूरा का पूरा स्टैचू एक फर्नेस में पिघलाया गया। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. जो उस फर्नेस में उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को पिघलाने वाले वर्कमैन थे, उन्होंने कुछ अलग देखा। उन्होंने क्या देखा? ओवरसीयर क्या देखा उन्होंने? दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये लीड का जो टूटा हुआ हार्ट है ये मेल्ट नहीं हो रहा, ये पिघल नहीं रहा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना पड़ेगा। सो दे ग्रू इट ऑन द डस्ट हीप। सो उन्होंने क्या किया?
एक बड़े से मिट्टी के ढगले पे उसको डाल दिया। एंड द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, और वहां पे चिड़िया भी मरी पड़ी थी। Bring me the two most precious things in the city, said the God to one of his angel. एक बार गॉड यानी भगवान ने कहा कि इस सिटी में से सबसे मूल्यवान, प्रेशियस यानी मूल्यवान चीजें मुझे लाके दो। भगवान ने अपने देवदूतों को यह आदेश दिया। एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल यानी देवदूतों ने भगवान के पास उस लेडन हार्ट यानी प्रिंस के हार्ट को लेके गए, और जो बर्ड डेड था, मतलब जो स्वेलो डेड थी, उसको लेके गए। यू हैव राइटली चूजन, सेड द गॉड। भगवान ने एंजल्स को कहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पसंदगी की कि यही दोनों बहुत अच्छे और प्रामाणिक थे। फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवरमोर, एंड इन माई सिटी ऑफ अ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। और मेरे सोने की दुनिया में ये प्रिंस मुझे प्रेज करेगा, खुश करेगा, और मेरे पैराडाइज के गार्डन के अंदर ये बर्ड्स हमेशा मुझे अच्छी सी आवाज सुनाई देगा, अपनी चहकाहट सुनाई देगा। I hope, my dear student, this unit is to be understood you very properly, that the way I have explained you. Still, it is my humble request to you to read it yourself to get the better understanding what the message is in the unit. This unit written by Oscar Wilde, and Oscar Wilde is famous for this kind of stories. Stay home, stay safe. Thank you very much.